देखिए दोस्तों, जब कोई भी देश इतना ताकतवर हो जाता है कि दूसरे देशों को अपने इशारों पर नचाने लगता है, तो एक वक्त ऐसा भी आता है जब बाकी देश उससे किनारा करने लगते हैं। आज कुछ ऐसा ही हो रहा है चीन के साथ। चीन ने एक समय में दुनिया के अधिकतर देशों को अपने उत्पादों और व्यापारिक ताकत से प्रभावित किया, लेकिन आज हालात बदल रहे हैं। अब कई देश चीन से हटकर भारत की तरफ देख रहे हैं। इसी बदलाव के दौर में एक नया चेहरा सामने आ रहा है, जर्मनी। जर्मनी, जो कभी भारत को रोकने की कोशिश करता था, अब भारत के साथ व्यापारिक और रक्षा साझेदारी को मजबूती देने के लिए बेताब है। तो आइए इस बदलते परिदृश्य और जर्मनी की नई रणनीति को विस्तार से समझते हैं। दरअसल, जर्मनी के चांसलर ने हाल ही में भारत का दौरा किया है और उनका कहना है कि वे चीन से अपनी निर्भरता कम करके भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं। सबसे खास बात यह है कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग के कई समझौतों पर सहमति बनी है। इसके तहत जर्मनी ने भारत को 6 सबमरीन के निर्माण के लिए एक बेहतरीन प्रस्ताव दिया है। यह वही जर्मनी है जिसने कुछ समय पहले भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे थे, और अब वही जर्मनी भारत में रक्षा सहयोग को उच्चतम दर्जा दे रहा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुछ समय पहले तक जर्मनी भारत को आधुनिक टैंक इंजन की आपूर्ति करने से भी इनकार कर चुका था। अर्जुन टैंक्स के लिए जर्मनी से इंजन मंगवाए जाने थे, लेकिन जर्मनी ने अचानक भारत को इंजन देने से मना कर दिया। तब भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए इस चुनौती का सामना किया और अपने खुद के इंजन का निर्माण किया। जर्मनी की इस ना का कारण था कि वह नहीं चाहता था कि भारत अफ्रीकी बाजार में आधुनिक टैंक्स की आपूर्ति कर उससे व्यापार में आगे बढ़े। लेकिन DRDO ने अपनी मेहनत से इस समस्या का हल निकाल लिया। जैसा कि हमने देखा, जर्मनी ने भारत को रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन अंततः भारत की खुद की क्षमताओं ने उसे आत्मनिर्भर बना दिया। अब जर्मनी खुद भारत के पीछे है और अपनी पनडुब्बियां इंडियन नेवी को बेचने के लिए तत्पर है। इसके साथ ही जर्मनी अब अपनी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का भी प्रस्ताव दे रहा है। यह एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जर्मनी आमतौर पर किसी देश के साथ इतनी तकनीकी साझेदारी नहीं करता। आज के समय में समुद्री सुरक्षा का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ चुका है। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ती गतिविधियों के चलते भारत भी अपनी नौसेना को मजबूत बना रहा है। पनडुब्बियां समुद्री सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभाती हैं, क्योंकि ये पानी के भीतर चलते हुए दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रख सकती है और हमला भी कर सकती है। इसी वजह से भारत अब प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 आधुनिक सबमरीन का निर्माण करने की योजना पर काम कर रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर जर्मनी अचानक से भारत के साथ क्यों मिलकर काम करना चाहता है? इसका जवाब है चीन पर अत्यधिक निर्भरता। जर्मनी के कई उद्योग जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और रिन्यूएबल एनर्जी चीन से क्रिटिकल मटेरियल्स पर निर्भर हैं। चीन ने कई बार इन वस्तुओं की आपूर्ति में देर की, जिससे जर्मनी को नुकसान हुआ। अब जर्मनी चाहता है कि भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाए ताकि वह चीन से अपनी निर्भरता कम कर सके। भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को और मजबूत करने के लिए जर्मनी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी काम कर रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि जर्मनी और भारत के बीच व्यापारिक उत्पादों पर टैरिफ और ड्यूटीज कम होंगी, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। यूरोप के बाकी देश भी अब भारत को एक उभरते हुए साथी के रूप में देख रहे हैं। जर्मनी का भारत के साथ इस तरह का कदम केवल एक शुरुआत है, और आने वाले समय में अन्य यूरोपीय देश भी इसी तरह के कदम उठा सकते हैं। यूरोप को अब यह समझ में आ गया है कि चीन के बजाय भारत के साथ साझेदारी करना उनके भविष्य के लिए अधिक लाभदायक हो सकता है। तो दोस्तों, भारत के पास अब जर्मनी की तकनीक और सहयोग के जरिए समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाने का एक अनमोल अवसर है। लेकिन इस फैसले का असर आने वाले समय में कितना बड़ा होगा, यह देखना बाकी है। आपको क्या लगता है? क्या भारत को इस डील को स्वीकार करके जर्मनी के साथ आगे बढ़ना चाहिए? आपके विचार जानने का हमें इंतजार रहेगा। इसी तरह की जानकारी से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके।